जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। बिना फैलोपियन ट्यूब ओपन किए हुए आईवीएफ प्रोसीजर हो सकता है। ऐसे केसेस में फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, पहले आपको ये बताना ज़रूरी है। फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब है जो उसकी एक एंड यूट्रस के अंदर खुलती है और एक एंड ओवरीज के पास होती है। ओवरी से जब एग रिलीज होते हैं तो फैलोपियन ट्यूब उसको पिक करती है, लेकिन पिक करने के लिए फैलोपियन ट्यूब मूव नहीं करती, अंडे भी नहीं चलते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं जिसकी वजह से ये उठते हैं। स्पर्म आके फैलोपियन ट्यूब में ही एग से मिलता है और फर्टिलाइज करता है, एंड फिर वही जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर आके बैठता है और वहीं पे वो ग्रो करता है। दो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। यूट्रस तो एक होता है बॉडी में, लेकिन ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब्स दोनों ही दो होते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के 4 पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जब आप एचएसजी कराते हो, जिसकी वजह से ये डायग्नोज होता है कि आपके फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं या खुली हैं, उस केस में हमें ये पता चल जाता है कि किस एंड पे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। अब अगर फैलोपियन ट्यूब कॉर्नुअल एंड पे ब्लॉक है, मीन्स जो यूट्रस में एंड खुलता है उस पर ब्लॉक है, तो बहुत बार उसको हम लोग नीचे से ही यूट्रस के थ्रू गाइड कर करके उसको ओपन कर सकते हैं। एंड कुछ केसेस में जब फिम्ब्रियल एंड पे ब्लॉक होता है तो उसको लैप्रोस्कोपी करके करते हैं। पर ऑल केसेस में फैलोपियन ट्यूब्स खुलते नहीं है, बिकॉज फैलोपियन ट्यूब की जो ब्लॉक होती है वो इन्फेक्शन की वजह से होती है। कभी कभी ये इन्फेक्शन इतना बुरा होता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर पानी भर जाता है, कभी कभी मवाद भी भर जाता है। उस केस में अगर आपने उस मवाद या पानी को क्लियर भी करवा लिया तो भी प्रेगनेंसी नहीं आती है। उस केस में हमें आईवीएफ भी जब करना पड़ता है तो उस फैलोपियन ट्यूब को निकालना पड़ता है, उसकी क्लिपिंग करनी पड़ती है। आप सोचो इसके अनुसार फैलोपियन ट्यूब कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो आईवीएफ में भी हो सकता है सक्सेस नहीं आने दे। जब हाइड्रोसैल्पिंग्स एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें फैलोपियन ट्यूब में पानी भर जाता है, उस केस में आप आईवीएफ भी डायरेक्टली नहीं कर सकते बिना फैलोपियन ट्यूब निकाले हुए। तीसरी चीज़ ये है कि फैलोपियन ट्यूब खुल तो जाती है, लोग जब लैप्रोस्कोपी करा लेते हैं तो बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब खुल गई, लेकिन फैलोपियन ट्यूब फंक्शनल नहीं होती। फंक्शनल नहीं होती बोलने का मतलब कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो ट्यूब के अंदर जो सीलिया होते हैं वो स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो जब आप उसमें डाई पुश करते हो तो लगता है कि फैलोपियन ट्यूब आपकी ओपन है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्स नहीं उठा सकती है। और अंदर फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया बहुत केसेस में, तो आपने नाम सुना होगा इक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो बच्चा उसी के अंदर ट्रैप होकर रह जाता है ट्यूब्स के अंदर, उसको अल्टीमेटली रिमूव करना पड़ता है। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए हम लोग पेशेंट्स को बहुत बार बोलते हैं कि तुम आईवीएफ डायरेक्टली करा लो। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनकी एचएसजी में ट्यूब्स बहुत अच्छी आती है, लेकिन लंबे तौर पे वो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। उन केसेस में भी फिर हम उनको बोलते हैं या तो तुम आईवीएफ करा लो, और अगर फिर हम कभी कभी डायग्नोस्टिक लैब हिस्ट्रो करते हैं उन पेशेंट्स में, तो हम देखते हैं कि ट्यूब की कंडीशन अच्छी नहीं है। जब आप लैप्रोस्कोप डालोगे तो लगेगा कि ट्यूब में बीडिंग है, कुछ है। तो जिन लोगों के पास मॉनिटरी प्रॉब्लम्स है या जो अपने बॉडी पे इन्वेजिव प्रोसीजर्स नहीं कराना चाहते हैं, वो पेशेंट्स डायरेक्टली आईवीएफ करा लेते हैं, बिकॉज ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि लैप्रोस्कोपी करके ट्यूब की कंडीशन देखनी बहुत ज़रूरी है अगर आपकी एचएसजी हो रखी है ऑलरेडी। तो अगर आपकी ऑलरेडी डायग्नोसिस बन रखी है कि आपको हाइड्रोसैल्पिंग्स है, आपको कॉर्नुअल ब्लॉक है, फिम्ब्रियल ब्लॉक है, तो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले लैप्रोस्कोपी करानी है। दूसरी चीज़, जब आप लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा ट्यूब खुलवाने की कोशिश कर रहे हो, तब भी वो प्रोसीजर जैसे आईवीएफ होता है कि वो 100% नहीं होता है, वैसे ये भी प्रोसीजर 100% नहीं होता है। इसमें ट्यूब खुल भी सकती है और नहीं भी खुल सकती है। कुछ औरतें ऐसी भी आती हैं जिन्होंने अपनी बच्चे बंद की ऑपरेशन करा रखी है, उसकी वजह से उनकी ट्यूब जो है सो ऑलरेडी टाइड है। उसके बाद उनका कोई बेबी कभी एक्सपायर हो गया, कोई मिसहैप हो गया लाइफ में, वो उसके बाद आती है ट्यूब खुलवाने के लिए। उन केसेस में भी अगर आप ट्यूब को वापस रिकैनलाइज कर दो तो भी हार्डली 0.1% पेशेंट्स में प्रेगनेंसी आती है। वो प्रेगनेंसी नहीं आती है क्योंकि अगर आपने ट्यूब वापस कर दी तो वही बात है कि ट्यूब तो खुल गई लेकिन वो फंक्शनल नहीं हुई, वो पेटेंट तो है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी पेशेंट को फिर आईवीएफ कराना पड़ता है।